नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम का। इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से नजर हेडलाइंस पर। देश भर में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 27,892 मरीज हुए कोरोना संक्रमित। कुल 872 मरीजों की मौत। यूपी में अब तक 1873 कोरोना के केस। आज फिर पीएम मोदी करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। 3 मई के बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर भी होगी बात। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर पर मुहर। घटिया पीपीई किट सप्लाई के वायरल लेटर की एसटीएफ को सौंपी गई जांच। गृह विभाग ने जांच का दिया आदेश। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने एसजीआई क्वारंटीन सेंटर का 2 बार किया निरीक्षण। सीडीओ को लापरवाह अधिकारियों की जांच के दिए निर्देश। दरवाजा बंद कर लो। देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा? 3 तारीख के बाद क्या होगा, इस पर आज संशय मिट सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर एक पहलू को इस पर हम जानेंगे, लेकिन इस बीच में आगरा से जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो खबर हम आपको बताएंगे। कोरोना के मरीज फिर मिले हैं आगरा में, यानी कि संख्या बढ़ी है। जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 380। 373 मरीज इससे पहले थे। 7 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद आंकड़ा पहुंच गया है 380। तो आगरा तेजी से उसी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है जिस रफ्तार से शुरुआत से वो बढ़ रहा है। नितिन, हमारे संवाददाता, सबसे पहले जो 7 नए केसेस बढ़े हैं इस पर आपको ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, जो 7 नए पॉजिटिव केसेस हैं इनके बारे में बताएं। फिगर कंपाइल होता है केजीएमयू और आगरा की एसएन मेडिकल कॉलेज की दोनों लैब्स का। तो जो अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मुकेश कुमार वत्स सीएमओ आगरा से बात हुई है, उनके मुताबिक जो आंकड़ा बढ़कर अब 380 हो गया है। यानी कल रात में जो 373 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 380 हो गया है। 7 नए केसेस आए हैं। नितिन, जो 7 नए पॉजिटिव केस आए, ये हॉटस्पॉट वाले इलाकों के या नॉन हॉटस्पॉट इलाकों के? लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों के हैं और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया और उनका सैंपलिंग कराई गई है, उसी में से ये लोग आए हैं। और डिटेल जो एनालिसिस है और डिटेल जो जानकारी है वो थोड़ी देर में प्रशासन ताजा कर देगा। लेकिन कुल मिला के संख्या बढ़ चुकी है और 400 की तरफ अब आंकड़ा बढ़ गया है। और ऐसे में लगातार लोगों में और ज्यादा दहशत है और लोगों में और ज्यादा इसको लेकर पैनिक बना हुआ है कि इस करीब 450 का जो फिगर, अब 380 का जो फिगर है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी भयावह स्थिति। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में आगरा तो बहुत ही आगे। नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। लेकिन आगरा प्रशासन को उस पर देखना चाहिए, क्योंकि अब लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि केसेस नहीं थम रहे। ऐसे में आगरा के प्रशासन पर पूरी तरह से आंखें बंद करके विश्वास भी दिख रहा है। तो इस विश्वास पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कानपुर से अब आपको खबर देते हैं। कानपुर की महिला पत्रकार की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट आने के बाद पत्रकार को घर से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ले गई है। देखिए, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार भी लगातार कोरोना योद्धाओं की तरह ही काम कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद इलाके को अब सील कर दिया गया है। जिस इलाके में कोरोना की पॉजिटिव ये पत्रकार मिली है, ये हम खबर आपको दे रहे हैं। ये महिला पत्रकार उन्नाव की रहने वाली हैं, लेकिन ये कानपुर में कोरोना की पॉजिटिव मिली है। जिस जगह से मिली है उस जगह को फिलहाल सील कर दिया गया है और महिला पत्रकार के परिजनों को भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो ले गए हैं। सूचना मिलने के बाद इलाका सील कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एबीपी गंगा और एबीपी न्यूज नेटवर्क के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, वो पूरी एहतियात बरतते हैं। लेकिन इस बीच में ये खबर भी हम आपको दे रहे हैं कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जान जोखिम में डालकर वो भी आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। और गंगा पुल बंद कर कानपुर से फिलहाल कनेक्शन भी काट दिया गया, इनका बताया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ
लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। अब संवाद लागू जो है लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लेकर भी हो सकता है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म किया जाए। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन प्रथम चरण का लागू किया गया तो उससे पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो गई। ये महत्वपूर्ण संवाद है क्योंकि लोगों के सवाल सबसे ज्यादा यही होते हैं कि क्या लॉकडाउन बढ़ने वाला है, खत्म होगा, 3 तारीख के बाद क्या होगा। ये चौथी बार संवाद करेंगे। 20 मार्च को, 2 अप्रैल को, 14 अप्रैल के बाद अभी चौथी बार है कि प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और सामूहिक समारोह, शिक्षण संस्थानों, अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर चर्चा संभव है कि क्या जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं या जो कनेक्टिविटी है क्या वो खत्म होगी या भी फिलहाल जो है वो कुछ वक्त के लिए बंद रहेगी या खुल सकती है। राज्यों के नाम अब आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री इसमें तमाम राज्यों के मौजूद रहेंगे। तो लॉकडाउन को लेकर आज संशय खत्म हो सकता है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर भावना त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भावना त्रिवेदी, आपका एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं डॉक्टर भावना, उससे पहले मैं शैलेश के पास जानना चाहूंगा। शैलेश, सबसे पहले तो मैं आपसे आंकड़े जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस वक्त आंकड़े क्या कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या क्या है और लोगों के भीतर अब किस तरह के लोग क्या सोच रहे हैं कि इस प्रधानमंत्री की इस बातचीत से लोगों को क्या लगता है कि क्या संशय खत्म होगा आज? राजीव, देखिए, इस समय अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1900 के करीब ये आंकड़े हैं, 1800 को पार कर चुके हैं। एक बड़ी संख्या है और लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अब से कुछ देर में और ताज़ा आंकड़े जो हैं वो जारी किए जाएंगे। कल की अगर बात करते हैं तो कुछ राहत भरा दिन कहा जा सकता है बाकी दिनों के मुकाबले में, जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो सबसे बुरी स्थिति अभी चल रही है वो है सहारनपुर, कानपुर, इन जिलों की। और अभी जैसा हमारे सहयोगी नितिन ने बताया कि आगरा में भी नए केस आए और आंकड़ा जो है वो 400 के करीब पहुंच चुका है। तो ये फिलहाल ताज़ा स्थिति है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें हों और चाहे यहाँ पर शासन प्रशासन हो, वो लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, रोजाना टीम 11 की बैठक करके ताज़ा अपडेट्स भी ले रहे हैं और आगे क्या करना है इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं लगातार। मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, जिसकी आधिकारिक पुष्टि है। इसके अलावा कल लखनऊ में भी एक कोरोना पेशेंट की मौत हुई है। 72 वर्षीय व्यक्ति था जो पहले चंदन हॉस्पिटल में था, बाद में उसको पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। 24 तारीख को क्रिटिकल कंडीशन थी। हालांकि वो मरीज जो है वो किडनी का पेशेंट भी था, काफ़ी क्रिटिकल हालत में। और जिस मरीज की मौत हुई है कल, उसके बेटे में भी कोरोना संक्रमण की कल ही पुष्टि हो गई है। श्रावस्ती के निवासी हैं मूल रूप से ये लोग। लखनऊ में इसके अलावा अगर बात करें तो केजीएमयू ट्रॉमा जो है वहाँ की एक स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद करीब 25 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट भी अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि सामने आ जाएगी। और इसके साथ में जो स्टाफ नर्स थी वो ट्रॉमा सेंटर के क्रिटिकल यूनिट मेडिसिन में जहाँ पर वो कार्यरत थी, वहाँ पर भी फिलहाल सैनिटाइजेशन कराया गया है, पूरे ब्लॉक को सील किया गया है और सभी के सैंपल्स लेकर भेजे गए हैं। तो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं हॉटस्पॉट एरिया से। बिल्कुल यही वजह है कि क्योंकि केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन खत्म होगा या इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसी को लेकर सवाल है। ये हम जानेंगे डॉक्टर भावना त्रिवेदी से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। लेकिन शैलेश, मैं आपसे फिर आगे भी आपके पास भी आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर भावना, चूंकि केसेस लगातार आ रहे हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि आज की ये बातचीत किस तरह की होगी? क्या एक संशय जो सवाल लोगों के मन में है कि क्या लॉकडाउन खत्म होगा या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, क्या ये सवाल आज मिट सकता है? क्या इसका जवाब मिल सकता है आज? देखिए, ऐसा है, जवाब तलाशने की कोशिश में ही आज बैठेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ। और मुझे ऐसा लगता है देश की जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, यद्यपि उनकी रफ्तार कम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे। जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, जिन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे और कंपैरेटिवली जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे प्रतिबंधों के साथ, काफ़ी सारी एडवाइजरी के साथ लॉकडाउन खोलने की संभावना तो दिखती है। क्योंकि ये बात सत्य है, जैसा मोदी जी ने इस बार लॉकडाउन 2 में एक सूत्र वाक्य दे दिया
किया था कि जान के साथ जहान भी है, तो जहान को बनाने आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर रैशनलाइज करते हुए रिस्ट्रिक्शंस कुछ रिलैक्स होंगे, लेकिन कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये देश के हित में नहीं होगा। जिस तरह भारत ने बहुत ब्रेवरी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, आप पूरे अगर वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो कंपैरेटिवली हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस समस्या से निपटने का प्रयास किया है। और इसके क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, तो इस लड़ाई में जो आगे की लड़ाई होगी वो यही होगी कि हम तार्किक रूप से प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन में रिलैक्सेशन को एक्सेप्ट करें। डॉक्टर भावना, चूंकि जब सेकंड फेज लागू किया गया तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, वो राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, वो अपनी परिस्थितियों को देखे और उसके बाद तय करे कि उनको रियायत देनी है या नहीं। लेकिन फेज 3 में क्या आपको लगता है कि इन रियायतों का दायरा बढ़ाया जा सकता है? निश्चित तौर पर बढ़ेगा रियायतों का दायरा। और अभी मैंने कहा ना कि पूरे देश का जो एक, अभी तो पूरे देश में एक प्रकार से लॉकडाउन है, लेकिन कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। आप देखें डेली जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कि कई ऐसे ज़िले हैं जो बिल्कुल कोरोना फ्री हैं। तो जो कोरोना फ्री हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरों में भी ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो हॉटस्पॉट में नहीं हैं, वहाँ पर तो निश्चित तौर पर रिलैक्सेशन मिलेंगे और रिलैक्सेशन मिलना भी चाहिए ताकि कुछ काम भी आगे बढ़े। पर बार बार मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त रिलैक्सेशन का मतलब कंप्लीट फ्रीडम निश्चित तौर पर नहीं होगा। अब जीवन वैसे भी कोरोना क्राइसिस के बाद आप देखें तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारा समाज जो है ये बहुत अलग रिस्ट्रिक्शंस के साथ अभी हमें बहुत लंबे समय तक जीना होगा। एक बदलाव जो है निश्चित तौर पर हम और आप देखेंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस जरूर होंगे, पर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा कि पूरी तरह से देश जो है वो लॉकडाउन फ्री हो गया या उनका शहर लॉकडाउन फ्री होगा, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो डायरेक्टिव्स दिए हैं उसमें यही बात है कि अपने ज़िले की स्क्रूटनी करें और स्क्रूटनी करके फिर बहुत पूरी एहतियात बरतते हुए जितना डॉक्टर भावना, उतनी आप कह रही हैं कि रिस्ट्रिक्शन तो होंगे लेकिन कुछ रियायतें हो सकती हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो जिन रियायतों की आप बात कर रहे हैं कि कुछ रियायतें हो सकती हैं, वो किन किन क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकती हैं? देखिए, रियायतें निश्चित तौर पर जो जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बात करते हैं, हम खान पान की बात करते हैं, हम मेडिसिन की बात करते हैं। हालांकि इस पर शुरू से ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहा है, पर इस संदर्भ में और भी होगा। कुछ प्रोडक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि लगातार 1 महीने तक के लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से सोसाइटी में प्रॉपर जो इसेंशियल गुड्स हैं उनकी सप्लाई हो, तो उसकी सप्लाई को बनाए रखने के लिए, और ख़ास करके जो रूरल ग्रामीण इलाकों में आप देख रहे हैं कि फसलें तैयार हैं और उन फसलों को सही तरीके से यथावत स्थान पर पहुंचाया जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर लॉकडाउन का दायरा, लॉकडाउन को खोलने का दायरा बढ़ेगा और कुछ प्रोडक्शंस की ओर भी सरकार की परमिशन होगी। क्योंकि लगातार देश का जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकार पर अपनी बात रख रहा है सरकार के सामने, और जो तार्किक तरीके से जितना उचित होगा पब्लिक वेलफेयर में जो चीज़ें ज़रूरी समझी जाएंगी सरकार उन पर निर्णय लेगी। पर मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद भी, रिलैक्सेशन के दौर में भी निश्चित तौर पर शायद हम लोगों की अब लाइफस्टाइल ऐसे चलेगी कि कोरोना के केसेस पाए गए तो ऑल ऑफ अ सडन भी कुछ डिक्लेरेशन, यही इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि अगर एक भी केस आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उन जगहों पर लॉकडाउन को खोलना। मैं शैलेश आपके पास भी आऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें। और ये बड़ी खबर है गाजीपुर से, मस्जिद से अजान देने पर रोक लगी है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको दे दें, मस्जिद से अजान देने पर रोक लगी है। प्रशासन ने अजान देने पर रोक लगा दी है। सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और रमजान में अजान पर लगी रोक हटाने की मांग की है उन्होंने। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि ये रमजान का महीना है और रोजे सभी ने रखे हुए हैं, 5 वक्त की नमाज हर कोई पढ़ता है, ऐसे में अजान जो है मस्जिदों से दी जाए। ये पत्र हमने आपके सामने रख भी दिया है। ये पत्र लिखा है सांसद
अफजाल अंसारी ने उन्होंने मांग की है कि रमजान में अजान पर जो रोक लगी है उसको हटा दिया जाएगा, कि कुछ जगहों पर लो वॉइस में, कम आवाज में, धीमी आवाज में लाउडस्पीकर पर अजान देने की छूट भी है कुछ जगहों पर। लेकिन गाजीपुर में आपको बता दें कि सांसद अफजाल अंसारी ने यह मांग की है कि प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय, एक ऐसा आदेश दें कि रमजान में जो मस्जिदों से अजान नहीं पढ़ी जा रही है तो अजान पर कम से कम जो लगी रोक है वो हटाई जाए। ये गाजीपुर से खबर हम आपको दे रहे हैं। प्रशासन ने दरअसल यहाँ पर अजान पर रोक लगाई है फिलहाल अजान देने पर, क्योंकि इसके पीछे ये भी लॉजिक दिया गया है क्योंकि दूसरे धर्मों से जुड़े हुए जितने भी अभी बड़े बड़े पर्व गए हैं, चाहे वो जैन धर्म से जुड़ा हुए लोगों का हो, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का हो, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोगों का ईस्टर जैसा पर्व गया तो सभी ने घरों के भीतर मनाया, कोई बाहर नहीं आया। तो ऐसे में रमज़ान के मौके पर भी यही अपील की गई लोगों से कि कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, बस आप घरों के भीतर रह के ही नमाज पढ़ें। अब ऐसे में ये खत लिखा गया। अब एक बार फिर से हम अपनी खबर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो कॉन्वर्सेशन, आज की जो बातचीत है उनकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। मैं जरा एक बार पहले से शैलेश आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप जनता के बीच में हैं, जनता घरों के भीतर है, लेकिन आप फिर भी मन टटोलने के लिए सड़कों पर रोजाना कई लोगों से मिलते हैं। लोगों के मन में क्या है, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज क्या हो सकता है, लोगों के मन में क्या, वो चाहते क्या है एग्जैक्टली, कि लॉकडाउन बढ़े या घटे? राजीव, देखिए हम निश्चित रूप से इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट देना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को कि लखनऊ में केजीएमयू की अभी रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें 2 नए और केस सामने आए हैं। कुल 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 पहले के हैं। इसके अलावा एक जो केजीएमयू की स्टाफ नर्स कल थी वो है, और इसके अलावा 2 नए केस सामने आए, जिसमें से एक लखनऊ का है और एक श्रावस्ती का है, जिसका सैंपल टेस्ट लखनऊ की लैब में किया गया था। तो यूपी में 2 और नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। अब राजीव, हम बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा इसी बात पर कि किस राज्य के क्या हालात है। वैसे तो पल पल का अपडेट उनके पास है, लेकिन मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि उनके सुझाव लेना, वो अपने राज्य में किस तरह के हालात देखते हैं, अपने राज्य को लेकर उनके पास किस तरह की आगे की प्लानिंग है, इन चीज़ों पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले भी जब लॉकडाउन 2 आया था, उससे पहले भी इसी तरह से प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी और उस चर्चा में अधिकतर राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और उसी के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया। इसके साथ में हालांकि ये जरूर व्यवस्था की गई थी कि जो 20 अप्रैल के बाद से कुछ राहत दी गई थी इस लॉकडाउन में, लेकिन उसके लिए भी राज्यों को ये बोला गया था कि वो अपने स्तर पर तय करेंगे, वहाँ के हालात को देखते हुए तय करेंगे कि आगे वो अपने यहाँ जो रियायत दी जानी है उसमें से किस जिले में कितनी रियायत देंगे, किस तरह से। ठीक है। इस समय जनता की अगर बात की जाए तो एक तरफ लोग ये भी चाहते हैं कि लॉकडाउन हटे, क्योंकि कई लोगों के जो काम धंधे हैं, जो बिजनेस हैं, वो इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सरकार मदद कर रही है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। दूसरी तरफ अपनी अगर जान की सुरक्षा की बात करें तो लोग खुद भी अभी घर में रहना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि घर पर हैं, यानी कि दोनों तरह की भावना आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर घर की गई है। डॉक्टर जी शैलेश, मैं अब डॉक्टर भावना के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर भावना, आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्शन शुरू किए जा सकते हैं। अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रोडक्शन शुरू किए जाते हैं तो फिर ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ फैक्ट्रीज तक जाएंगे या अपने उद्योगों तक जाएंगे। अब ऐसे में आएंगे जाएंगे तो खतरा बढ़ेगा। और दूसरा, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों में और उन शहरों में है जहां पर कोरोना का पहले से ही कहर बरप रहा है। तो ऐसे में इसका स्ट्रक्चर आपको क्या लगता है कि किस तरह का हो सकता है, कैसे शुरू करेगी सरकार? देखिए जहाँ पर कोरोना का बिल्कुल कहर बरस रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ पर तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। बड़े शहरों में भी आप देखिए, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादातर उनकी जो वर्किंग है वो वर्क फ्रॉम होम से ही हो रही है। हाँ, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो वर्क फ्रॉम होम से नहीं संचालित हैं, पर प्रोडक्शन जो है वो मेन सिटी में नहीं होते हैं। प्रोडक्शन कहीं ना कहीं शहरों के बाहर जो भी हो रहे हैं, और कई ऐसे बड़ी इंडस्ट्री हैं जिनकी प्रोडक्शन यूनिट खुली हैं। और आप ये जो बात कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एम्प्लॉयज़ को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना एक चैलेंज होगा। पर उसमें यही
एक जो सॉल्यूशन अभी तक जो देखने में आ रहा है कि परसेंटेज एम्प्लॉयज का कम रख करके, अभी भी देखिए जो बैंक्स वगैरह हैं या इस तरह की जो चीज़ें आज भी काम कर रही हैं, वहाँ पर 25% स्टाफ आ रहा है, 30% आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिवली कुछ इसी तरह से ये चीज़ें चलाई जाएंगी, क्योंकि जहान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो तरीके इस तरह के निकालने ही पड़ेंगे। और छोटी दुकानें और इस तरह के जो मध्यम वर्ग से जुड़े हुए जो व्यवसायी वर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी राहत देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए देश बहुत अमीर देश नहीं है, बहुत लंबे समय तक कंप्लीट लॉकडाउन और जिसका कोई बहुत औचित्य भी नहीं बनेगा। रैशनलाइज करके जो एरियाज हॉटस्पॉट हैं, जो अफेक्टेड इलाके हैं, वहाँ पर तो होगा ही निश्चित तौर पर जहाँ तक हो सके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ लॉकडाउन में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ छूट मिलनी चाहिए, ताकि जीवन थोड़ा सा एक आर्थिक रूप से भी इतना ना प्रभावित हो जाए कि लोग डॉक्टर भावना गंभीर रास्ते पर मानसिक तनाव पे चल पड़े। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एबीपी गंगा के साथ आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और शैलेश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज उम्मीद तो यही है कि संशय खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की बातचीत से कम इशारा तो मिल ही जाएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने के पक्ष में कौन कौन से राज्य हैं या आंशिक छूट कहां कहां पर मिल सकती है। इसीलिए एबीपी गंगा आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि एबीपी गंगा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये कॉन्वर्सेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम आपको पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद अब मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ में बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। शहर के कचहरी पुल के पास की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। जी हां, यहां पर लोग बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर देखे जा रहे हैं। यहां पर दुकानों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अपील यहां नाकाफी साबित होती दिख रही है। और यह हालात तब हैं जब नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही जिले की कमान संभाल चुके हैं। बावजूद इसके हालातों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। एबीपी गंगा आपको लगातार मेरठ की तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। एबीपी गंगा आज मेरठ के कचहरी पुल के पास पहुँचा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। दुकानों पे आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। 1 फीट की भी जगह नहीं छोड़ रखी उन्होंने एक दूसरे के बगल खड़े होने में। तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका अनुपालन करने के लिए प्रशासन, सरकार, WHO लगातार गुजारिश कर रही है लोगों से, लेकिन मेरठ में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। यही वजह है कि इन तस्वीरों को देख करके मुख्यमंत्री ने खुद चिंता जताई और यहाँ पर सीनियर IAS अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा, ताकि ये तस्वीरें बाहर आना बंद हो और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का 100% पालन हो। लेकिन नोडल अधिकारी के 2 दिन आ जाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि मेरठ में ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और एक के बाद एक जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां खुलेआम उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की बार बार गुजारिश के बावजूद भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो प्रशासन है वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो एक तरफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ से एक जानकारी आपको देते हैं, 6 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 461 लोगों के सैंपल में 6 की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। नए मामले में 18 साल का एक लड़का भी इसमें शामिल है, जिसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरठ की और दूसरी जगहों से तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा दिखाता रहा है कि कैसे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब उनको मौका मिल रहा है, जब वो बाहर निकल रहे हैं, तब वो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि केसेस नहीं थम रहे हैं। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम। दरवाजा बंद करे लो।